हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो आज के लिए आपका थॉट ऑफ द डे ये रहा, कामयाब होने के लिए अकेले ही रहना पड़ता है, अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रस्तुत हाना का क्या अर्थ है? तीन तिखार महाविचार। ऑप्शन है आपके पास, ए तीन लोगों से पूछना, बी फैसले को टाल देना, सी अंतिम निर्णय, या डी सहमत होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंतिम निर्णय लेना। तीन तिखार महाविचार का अर्थ है अंतिम निर्णय लेना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित हाने का क्या अर्थ है? ये हाना है ना। ठीक है, फूठा करम के फूठा दोना, पेज गंवाए चारों कोना। ठीक है, तो इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए है निःशक्त होना, बी अभागे को सहारा ना मिलना, सी लापरवाह होना, या डी अंधा होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अभागे का सहारा ना हो, अभागे को सहारा ना मिलना। ठीक है, फूठा करम के फूठा दोना, पेज गंवाए चारों कोना। अर्थ क्या है? अभागे को सहारा ना मिलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनौला का अर्थ है एक हंडिया जेमा दू रंग के पानी। ऑप्शन है आपके पास नारियल, बेल, अंडा, या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंडा। अंडा होता है, अंडा है इसके इस जनौला का अर्थ क्या है? अंडा है, यानी कि एक हंडिया अंडा ऐसे करके रहता है, और ऐसे गोल चीज़ों को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? हाड़ी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो वाइट पानी रहता है। ठीक है, और वो वाइट पानी अंडा के अंदर वाइट पानी, और उसके अंदर बीच में केसर रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है एक हाड़ी जिसमें दो ठन पानी, यानी कि एक पानी ये, दूसरा पानी है। ठीक है, दोनों तरल रूप में रहता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश को उनके बनने के वर्ष, यानी जब गठित हुए उस वर्ष के साथ सही मिलान करना है। पहला लक्षद्वीप 1961, दमन-दीव 1966, चंडीगढ़ 1962, या दादर और नागर हवेली 1956। कूट आपके पास दिया है 1 2 4 3, दूसरा 4 3 2 1, तीसरा 4 2 3 1, या चौथा 1 3 2 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 3 2 1, यानी कि लक्षद्वीप कब बना था? तो 1956 में, दमन-दीव 1962 में, ठीक है, चंडीगढ़ 1966 में, और दादर नागर हवेली 1961 में बना था। ठीक है, और ये सभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप तो अभी और ही चर्चाओं में चलेगा, करेंट अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, एमपी, क्योंकि लक्षद्वीप मालदीव, भारत और मालदीव के बीच विवाद चल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम गढ़ बंगाल से चेंद्रू मंडावी को किसके लिए जाना जाता है? पहला है काष्ठ कला, दूसरा भित्ति चित्रकला, तीसरा बस्तर अंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, चौथा लोक नृत्य कलाकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेंद्रू मंडावी किसके लिए प्रसिद्ध हैं या किसके लिए जाने जाते हैं? तो वे बस्तर अंचल से पहले हॉलीवुड के हीरो हैं। ठीक है, थे। और ये गढ़ बंगाल कहाँ पड़ता है? ये नारायणपुर में पड़ता है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। राजमाता फूलवा देवी, ये कांगे है ना, कांग्रेस नहीं, कांगे, बस कांगे। राजमाता फूलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्ति कांगला माझी से है। दूसरा, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। आपके पास कूट दिए हैं, दोनों सही, दोनों गलत, केवल एक सही, या चौथा केवल दो सही।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केवल एक सही, यानी कि जो राजमाता फूलवा देवी कांगे हैं उनका संबंध किससे है? तो आदिवासी व्यक्ति कंगला माझी से है, कांगला माझी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए आमूस, चैत, सरहुल, कुंवार, नवाखाई, सावन और दशहरा भादो। यानी इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है। ठीक है, और ये तो हिंदू माह है। ठीक है, आपके पास गुड दिया है 4 3 2 1, 1 2 4 3, 3 1 4 2 या 3 4 2 1। इसमें एक चीज़ कौन कौन सा चीज़ हम लोग को क्लियर है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो सरहुल कब मनाया जाता है? चैत में मनाया जाता है। नवाखाई भादो में मनाया जाता है। दशहरा कुंवार में मनाया जाता है, वो नौकन्या टाइम। ठीक है, तो एक बचा आमूस कब मनाया जाएगा? सावन में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 1 4 और 2। ठीक है, 3 1 4 2 होगा। आंसर क्या कौन से नंबर में दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है 3 1 4 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति। तो कौन सी समिति है जो लोकसभा के अधीन नहीं आती? वह समिति है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति है। ठीक है, जो लोकसभा के अधीन नहीं आती। अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? यह संशोधन जनता सरकार जो 1977 से 1989 तक थी उनके द्वारा लाया गया था। दूसरा, इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। तीसरा, इस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। चौथा, इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए नए क्वेश्चंस मिलते रहें इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, तो तब तक के लिए मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक कि वह संतुष्ट ना हो। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसे कहाँ विकसित किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु, कन्नूर केरल, पालघर महाराष्ट्र, लोथल गुजरात। तो इसे कहाँ विकसित किया गया है? याद रखिएगा, लोथल गुजरात में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? 12 फरवरी 1932, 16 मार्च 1932, 19 अप्रैल 1932 या 13 जून 1932। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 13 जून 1932। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम राधाबाई को 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज और साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज। ये प्रयागराज में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, मालगांव। ठीक है, मालगांव गुवाहाटी। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो असम में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? पहला राजू शर्मा, दूसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा ठाकुर प्यारेलाल या चौथा बलदेव प्रसाद मिश्र। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजूलाल शर्मा, ये संबंधित नहीं थे राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक परिस्थिति की सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक एवं अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? मिस्टर जेकिंस, रिचर्ड टेम्पल, मिस्टर चिम्स या मिस्टर एगेन्यू? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिस्टर जेकिंस। मिस्टर जेकिंस ने कहा था कि भौगोलिक परिस्थिति की सामाजिक व्यवस्था और भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक एवं अनिवार्य रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। दूसरा, वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। तीसरा, वह रक्षा अधिकरण परिषद होता है, अधिग्रहण परिषद होता है। चौथा, वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? वो है ऑप्शन सी, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद होता है। ये सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार राज्य सरकार के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांत को निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। योजना आयोग, मंत्री, मुख्यमंत्री और सचिवालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, दिए गए युग के सही क्रम को चुनिए। होलोसिन, प्लास्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन या इयोसिन? दूसरा है इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन, होलोसिन। तीसरा इयोसिन, मायोसिन, होलोसिन, प्लास्टोसिन या प्लेयोसिन। चौथा होलोसिन, मेयोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन या इयोसिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इयोसिन, मेयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन और होलोसिन। यह है सही कालक्रम। ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचना किसकी है? चारों डहर उगे हैं, मुड़ उगाए करगा कस, येला लू के सफल किसनहा, हर जुबान सिरहा ले थे। ऑप्शन ए रामेश्वर वैष्णव, बी मुकुंद कौशल, सी सुशील भट्ट और डी डॉक्टर दादूलाल जोशी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुकुंद कौशल। इन्होंने लिखा था चारों डहर उगे हैं मुड़ उगाए करगा कस, येला लू के सफल किसनहा, हर जुबान सिरहाने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जनौला के उत्तर आए। बिना पंख के सुवना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। ऑप्शन है आपके पास पतंग, पवन, आत्मा या जीवात्मा। चौथा सूरज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आत्मा या जीवात्मा। ठीक है। अगला, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।